ये बताइए कि अभी क्या सेंस आ रहा है स्क्रीन को देख के, डेटा को देख के, माहौल को देख के, क्या इंडियन मार्केट्स में बॉटम बन चुका है या हम उसके करीब हैं या अभी डाउनसाइड ओपन है? नहीं नहीं, मैं जैसा मैंने कहा, ये अनप्लेएबल पिच नहीं है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन ये मेरे 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 तजुर्बे में, मेरे अनुभव में, ये अनप्लेएबल पिच नहीं। अनप्लेएबल पिच मैंने देखे हैं। मैंने कई अनप्लेएबल पिचेस देखे। जैसे मैंने कहा, सन 2000 की जो मंदी थी वो अनप्लेएबल था। आप कुछ भी ले लेते हैं, 50-70% की क्षति पर पहुंच गई थी। 2008 की मंदी वैसी ही थी। ये उसके आसपास भी नहीं है। डिफिकल्ट पिच है, बट नॉट अनप्लेएबल पिच है। देयरफॉर अगर आज भी आप देखें तो कई शेयर, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एबीबी देख ले, आप सीमेंट्स देख ले, आप इंगरसॉल देख ले, आप कमेंट्स देख ले, सारे लाइफ टाइम हाइस पे हैं। आप देखें, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें घट गई हैं। तो आपको थोड़ा ज्यादा परखना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे अच्छा लगता है मेहनत करना। मुझे हराम की कमाई पसंद नहीं है साहब। मुझे लगता है कि मैंने अगर मेहनत करके एक पोर्टफोलियो बनाया डिफिकल्ट टाइम में, तो उस वो बच्चे जिनकी परवरिश मैंने की इस टाइम में, वो बच्चे मुझे बहुत पैसे देके जाएंगे 12 महीने के अंदर अंदर। मैंने, अब आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर सेम टाइम मार्च में मैंने एक मिनी पोर्टफोलियो बनाया था उस मंदी में। मार्च से जून की जो मंदी थी, उसमें रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद, वो पोर्टफोलियो मुझे नेक्स्ट 12 महीने, मतलब आज तक, ऑन दी एवरेज 75-80% रिटर्न देके गई है। करीब 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो मैंने बनाया क्या आज बात भी। है। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं आप जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ निकलेंगे अगले कुछ महीनों में? वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन मैं श्योर। आपको मैं आपको मतलब कि दाल दाल खिला नहीं सकता हूँ। दाल बनाने की तरकीब बता सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ। तो तरीका यही है। हाँ, तरीका यही है साहब, कि जैसा एक कोच होता है, कोच कोई पिच पे जाके नहीं खेलता आपके लिए, आपको बताता है कि ऐसे खेलना बेटा, जब बॉल ऐसे आएगा तो आप इस तरह से बैटिंग करना। तो मैं अगर वो रोल, उस भूमिका को अदा करता हूं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, लास्ट ईयर भी मैंने वही मापदंड रखे थे, इस बार भी वही रख रहा हूं। जो कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हों, जो कंपनियों के स्टॉक प्राइस रेजिलियंट हो, घट नहीं रहे हो, उन उसमें एक 2-2, 4-4, 5-5%, 100-100 रुपए को आप डिवाइड कर दे, तो 15 से 20 से 25 स्टॉक आपके बनेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगले साल सेम टाइम अगर आपने आपने मुझे बुलाया, तो वो पोर्टफोलियो जो आज मेहनत करके आप बनाएंगे, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न फार अहेड ऑफ मार्केट, फार अहेड ऑफ मार्केट। मैंने जो आपको बोला, ये जो मिनी पोर्टफोलियो का मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिटर्न अगर देखें तो तब से तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप या इवन निफ्टी वगैरह में कोई खास रिटर्न नहीं हुआ है। मेरे ख्याल +-5% होगा। लेकिन ये एक मिनी पोर्टफोलियो 3 महीने के अंदर बना, और वो आप 50 से 70-80% रिटर्न देके जा रहे हैं। और आपको क्या चाहिए साहब? बाकी टाइम हम जाके शो शानदार। देखते हैं। वो तो आपके मुझे बॉम्बे पता के ही है। सुबह। आप शोज़ देखते हैं, लाइव शोज़ देखते हैं बढ़िया रेस्टोरेंट्स में और ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में। ये बताइए कि देखिए, लाइफ में और मार्केट में पूरा वर्क लाइफ बैलेंस तो करना पड़ता है, वरना एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे तो कैसे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन शंकर, आप मिड कैप स्मॉल कैप पे अभी भी बुलिश हैं इंडिया में, या आपको लगता है वहाँ पे मतलब फ्रॉथ क्लीन हो गई है, वो स्लेट क्लियर है मिड कैप स्मॉल कैप में डीप डाइव के लिए, वो फॉर्मूला जो आपने बताया वो बहुत लेके? बहुत 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 बुलिश हूँ साहब। नॉट माइनरली बुलिश, बट एक्सट्रीमली बुलिश। और मैं इस तरह के मार्केट को वेलकम करता हूं, बिकॉज ये आपको एक चेतना भी देती है, एक प्रेरणा भी देती है, कि मार्केट जब टफ होता है, तब आपके अंदर का जो दबा हुआ इन्वेस्टर है, एनालिस्ट है, वो बाहर आता है। बाकी टाइम तो भाषण देके ही काम हो जाता है साहब। अभी है कि आपको एक टेस्ट करेगा मार्केट, टेस्ट कर रहा है मार्केट। और मैं ऐसे ऐसे मौकों को, जैसे कोई भी अच्छा प्लेयर होता है, वो हमेशा चाहता है कि पिच जो डिफिकल्ट हो मुझे वो दो, मुझे आसान पिच मत दो, मुझे अच्छी ऑपोजिशन दो, तब मैं खेल के दिखाऊं, तब वहां के 50 रन दूसरे दूसरे पिचों पे 200 रन के बराबर है। तो ये वो पिच है साहब। और मैं वेलकम करता हूं, और मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को ये कहता हूं कि आप मार्केट से डरे ना, मार्केट को इंब्रेस करें, मार्केट को हक करें, मार्केट से लड़ाई ना, मार्केट से दोस्ती करें। मार्केट आपका दोस्त है, कई बार आपको सीख दे रहा है, तो आप उसको सीख को नहीं लोगे, मार्केट से आप लड़ोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है साहब। मार्केट जीतेगा हमेशा, आप मार्केट के साथ चलो। मार्केट अभी कह रहा है अच्छे टाइम, अच्छे ये इस टाइम में आप अच्छे शेयर आपको अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। 20-20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो थोड़ा जांच पड़ताल कर, उसके बाद आराम करें, जैसे कि मैं कहता हूं।
शंकर, आप इकोनॉमी को भी बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं। अभी अनसीजनल रेन्स हो गई यहाँ देश भर में। लोग बोल रहे हैं कि एक संदेह उठ गया है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बैटलिंग में दिक्कत होगी। ग्लोबल ग्रोथ की बात आ रही है, जो गिरती हुई यील्ड्स शायद ये बता रही हैं कि आगे आने वाला थोड़ा रिसेशन है। ये स्लो ग्रोथ इन्वायरमेंट में स्टॉक पिकिंग कैसे चलती है आपके हिसाब से? यह इतनी बड़ी चिंता नहीं है, इकोनॉमी वापस रिबाउंड कर जाएगी आगे चल के? चिंता है और चिंतित रहना इन्वेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जैसा मैंने एक और ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ा फर्क मैं देखता हूं इंडियन एनालिस्ट फंड मैनेजर कम्युनिटी और लेट्स से डेवलप्ड मार्केट यूएस में, कि वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज किया जाता है। लोग कहते हैं कि बताओ हमें कि रॉन्ग क्या हो सकता है इकोनॉमी में, कंपनियों में। देयर इज अ इंटरप्ले ऑफ गुड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्री। यहां पर आपने अगर एनालिसिस करके कह दिया कि स्लो डाउन लगता है, तो पूरी कहर आपके ऊपर आ जाएगी, जैसा कि आपने कोई मतलब देश विरोधी बात कर दी हो। ये हमारी एक इमेच्योरिटी है एज अ कैपिटल मार्केट। जब तक कि आप फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस नहीं करेंगे, अलाउ freely for people to express themselves, you will not get good outcomes. So मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन एक चैलेंज अभी भी है, रियर व्यू में नहीं है, क्योंकि अभी जैसे गर्मियों की बात हो रही है, सीजनल रेन की बात हो रही है, इंडिया में वेदर गॉड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इन्फ्लेशन को डिटरमिन करने में। अभी ये मार्च अप्रैल का जो पीरियड बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, वो सब चीजों को देखना। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी, जहां तक रही बात, मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की एस्टिमेट्स है, आरबीआई की एस्टिमेट्स है, एंड अगेन आई कुड बी रॉन्ग, कि वो जो 5.5% या 6% का जो अनुमान है, मुझे लगता है कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। मेरा ये मानना है कि 23-24 में ग्रोथ में नॉट बी मोर देन 4%। और इसके पीछे अगर आप देखें तो एक स्टेबल क्वार्टर, ओवर स्टेबल क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स आए थे, वो 4-4.5% आए थे इंडिया के। और पिछला जो 2021 का दिसंबर था, वो भी एक स्टेबल था। बाकी सारे पीरियड्स के कंपैरिजंस आर नॉट करेक्ट, बिकॉज वो कोविड हिट पीरियड्स थे। उसके सामने में बड़ा अच्छा लग रहा था, 7% ग्रोथ था, 10%, 15% ग्रोथ के नंबर्स आए, बट वो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको स्टेबल टू स्टेबल देखना है। और देयरफॉर मेरा ये मानना है कि द इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर ए स्लो डाउन, विच इज वाई मुझे लार्ज कैप्स पसंद नहीं आते। मुझे लगता है लार्ज कैप्स को 7-8% जीडीपी ग्रोथ का एक माहौल चाहिए, और वो माहौल मुझे नजर नहीं आता बड़ी जल्दी आना, बिकॉज देयर आर चैलेंजेस ऑन द ग्लोबल फ्रंट। एंड हम कह दें कि हम ग्लोबल फ्रंट से, ग्लोबल हेडविंड से हम बिल्कुल ही इंसुलेटेड है, जैसा कि लोग कहते रहते हैं हिंदुस्तान में, ट्विटर पे देखते रहता हूं, एज इफ कि हम कोई अलग प्लेनेट पे हैं। साहब, वी आर अ लार्ज इकोनॉमी, वी विल बी सब्जेक्टेड टू ग्लोबल फोर्सेस। वेदर जब तेजी होगी ग्लोबल, हम भी तेजी में आए, ग्लोबल मंदी होगी, हम कम आएंगे, लेकिन मंदी होगी ग्रोथ रेट्स में, नो डाउट अबाउट इट। सो मेरा मानना है इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी सबड्यूड रादर देन एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन 23-24। शानदार, बहुत ही बढ़िया बातचीत करते हुए शंकर शर्मा के साथ। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए और ये रिस्क टेबल पर रखने के लिए कि चीज़ें पूरी तरह सुधरी नहीं है मैक्रो फ्रंट पे। ग्रोथ सबड्यूड होगी, बहुत लार्ज कैप सेंट्रिक पोर्टफोलियो होगा, तो वो डिपेंडेंस उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा होती है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स मॉडरेट ग्रोथ इन्वायरमेंट में भी प्रॉस्पर कर सकते हैं, बशर्ते आपने वो नाम, अपना होमवर्क सही करके चुने हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमेशा की तरह एकदम बातचीत में और हमारे डिस्कोर्स में जान भर देने के लिए, और एक बैलेंस व्यू हमेशा हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी अजय, बहुत मजा आया।